अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करेंगे वो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें हम जानेंगे कि ये प्रोसीजर क्या होता है, ये किन पेशेंट्स को करवाना चाहिए और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। आईवीएफ के फेल होने की सबसे बड़ी वजह एम्ब्रियोज में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एम्ब्रियो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। अगर एग्स या स्पर्म में एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे तो जब एग बनता है तो वो भी जेनेटिकली एबनॉर्मल हो सकता है और ये एबनॉर्मल एम्ब्रियोज या तो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होते और या मिसकैरेज कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाए जिसे हम एम्ब्रियोज को पहले ही टेस्ट करके डालें तो भी प्रेगनेंसी रेट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं और इस तरह आईवीएफ के फेल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग शुरू हुई थी, यानी हम एम्ब्रियोज को यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले ही टेस्ट कर लें कि वो एम्ब्रियोज नॉर्मल हैं या जेनेटिकली एबनॉर्मल। अब किन मरीज़ों में पीजीटी किया जाता है? नंबर 1, वो मरीज़ जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, क्योंकि इनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। नंबर 2, इन पेशेंट्स का जिनमें रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा हो, यानी बार बार आईवीएफ फेल हो रहा हो। नंबर 3, जिनका बार बार मिसकैरेज होता हो। नंबर 4, जिनके पहले एबनॉर्मल बच्चे हों, जैसे ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 10। तो इस बार ज़रूरी है कि एम्ब्रियोज की क्रोमोसोमल टेस्टिंग की जाए। इन मरीज़ों से हम पीजीटी के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि प्रेगनेंसी रेट्स को बेहतर किया जा सके। बेसिकली पीजीटी में हम एम्ब्रियो से बायोप्सी लेकर इसका डीएनए टेस्ट करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इन मरीज़ों पर ही किया जाता है जिसको इसकी ज़रूरत हो और ये हम आईवीएफ के तमाम मरीज़ों पर नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद पीजीटी हर आईवीएफ के पेशेंट्स का किया जाता है, लेकिन एक तो ये कॉस्टली प्रोसीजर है, दूसरा सक्सेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाचा इसे सिर्फ मखसूस मरीज़ों के लिए ही करना मुनासिब है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ब्लास्ट स्टेज यानी D5 एम्ब्रियोज पर किया जाता है। इसमें ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली लेयर को लेज़र से हैच किया जाता है और बाहर के सेल्स जो प्लेसेंटा बनाते हैं उन सेल्स की बायोप्सी लेकर लैब में भेजा जाता है। बायोप्सी की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए एम्ब्रियोज को उस वक्त तक फ्रीज कर देते हैं और बाद में पेशेंट का फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। पीजीटी से हम एम्ब्रियोज की बनावट और क्रोमोसोम्स देखते हैं, तो इस तरह जब हम नॉर्मल एम्ब्रियोज डालते हैं तो मिसकैरेज रेट्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। पीजीटी एक अच्छी और ख़ास लैब में किया जाता है। हर लैब में पीजीटी करने की सहूलत मैसर नहीं होती और इसमें प्रॉपर्ली ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस ना हो तो हेल्दी एम्ब्रियोज भी इस प्रोसीजर के दौरान डैमेज हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के बारे में मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।